बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं अरफन टेक्निकल एकेडमी। इस चैनल में आपको DAE की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथ के लेक्चर दिए जाएंगे। और आज जो हमने क्वेश्चन सोल्व करना है वो हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन कर्व एट द पॉइंट। तो इसके तकरीबन हम आज 4 जुज़ जो हैं वो सोल्व करेंगे। तो एक हमारे पास इसका जो जुज़ है वो लिखा हुआ है, y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 3x², और साथ में दो वैल्यू हमें दी हुई हैं 2 और 4। ये जो 2 है ये हमारे पास x1 है और ये जो 4 है ये हमारे पास y1 है। तो इसी तरह अब हमने जो स्लोप है इसकी वो फाइंड करनी है। तो अब सवाल को स्टार्ट करते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास जो y वाली वैल्यू है इसका हम ले लेते हैं डेरिवेशन दोनों तरफ। तो ये डेरिवेशन का साइन है d/d। अगर इधर x की डेरिवेशन लेना है तो x आ जाएगा, साथ में ये y वैसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब 8 कांस्टेंट तो ये शुरू में वैसे ही आ जाएगा, फिर d/dx, और जिस चीज़ का डेरिवेशन ले रहे हैं x, फिर -3 कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा d/dx, और साथ में x², ये वैसे ही आ जाएगा। तो इसी तरह क्या होगा कि ये जो पावर है ये शुरू में आ जाती है डेरिवेशन में, और पावर में से एक माइनस करते हैं। तो 8 कांस्टेंट है, इसकी पावर 1 है, 1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 8 ही हो जाएगा और x ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह ये हमारे पास आ गया माइनस। अब ये 3 स्टार्ट में पहले ही है कांस्टेंट, और 2 ने शुरू में आना है, जब 3 से मल्टीप्लाई होना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, और एक इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि x² है तो अकेला x बच जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया dy/dx। क्योंकि हम स्लोप वाले ही सवाल की जो कर्व है उसका जो पॉइंट है उसके मतलब जो है फाइंड कर रहे हैं हम, तो उस स्लोप में जो हमें पता है जो स्लोप होती है वो इज़ इक्वल टू होती है हमारे पास m के, लेकिन इधर जो है स्लोप इज़ इक्वल टू पहले होगी dy/dx, क्योंकि हमने इसका डेरिवेशन लिया है। फिर इसी ही चीज़ को dy/dx को हम इक्वल ले लेंगे m के, तो लिहाजा हम इस dy/dx की जगह पे m पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई m की वैल्यू इज़ इक्वल टू 8 - 6x। और इसी तरह स्लोप के जो हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं पहले, वो हमारे पास है, यानी कि स्लोप एट 2 और 4। तो क्योंकि ये हमारे पास 2 है, ये x की वैल्यू है, और जो 4 है हमारे पास ये y की वैल्यू है, ये देखें। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो हमारा सवाल है वो सोल्व हो जाएगा। स्लोप की जो गिवन चीज़ कर्व हमने मालूम करनी है वो हमारे पास गिवन हो जाएगी। 8 वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, -6 वैसे ही। अब देखें ये हमारे पास x1 है, यानी कि ये x ही की वैल्यू है, तो ये हमारे पास 2 है, तो इधर हम 2 पुट करा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 - 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12। तो अब देखें कि 8 और -12 ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू, अब इनमें से जो बड़ी वैल्यू वो है 12 वाली, तो 12 के साथ माइनस है तो ये माइनस पहले लिखेंगे हम, और 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसी तरह अब हम जुज़ इसका जो 2 है उसको देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो ये वैल्यू जो हमारे पास है वो x + 2x - 1, तो ये वैल्यू जो है ये इज़ इक्वल टू किसकी है, y के इक्वल है। तो अब हमने इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व करने हैं, तो y की जो डेरिवेशन है वो हम लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जुज़ नंबर 1 में डेरिवेशन लिया है। तो उसके बाद सेम ये भी मेथड वैसे ही है, इजी है, मुश्किल नहीं है। तो अब हम इसका डेरिवेशन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू वैसे ही, तो इधर डेरिवेशन का साइन हो जाएगा d/dx और x, फिर प्लस वैसे 2 कांस्टेंट हो तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, फिर d/dx x - 1, ये हमारे पास आ गया। और जो x का डेरिवेशन होता है वो 1 आ जाता है हमारे पास, क्योंकि ये देखें d से d कैंसिल, x से x कैंसिल, वैसे भी पावर शुरू में आनी है और पावर में से एक माइनस करना है, तो x हमारे पास जो उसका डेरिवेशन होगा वो 1 होगा। इस तरह ये भी पावर शुरू में आनी है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब ये 1 शुरू में आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है।
तो अब इसमें से एक हम ऐड कर देंगे वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस टू। अब कैसे ये x माइनस टू आया ये मैं आपको रफ अमल में बताता हूँ। ये देखें x माइनस वन है, तो एक इसमें ऐड करना है तो माइनस वन इसमें, क्योंकि ऐड नहीं सॉरी करते माइनस कर देते हैं, तो इसमें माइनस वन जब कर देंगे तो एक तो पहले हमारे पास माइनस, तो माइनस 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 अमल माइनस का, तो माइनस टू आ गया हमारे पास। तो इसी तरह वन वैसे ही हमारे पास आएगा, फिर माइनस टू ओवर ये x माइनस टू की जो पावर वाली वैल्यू जब नीचे आएगी तो ये प्लस का टू हो जाएगा पावर वाला। तो इसी तरह जैसे हमने ये देखें स्लोप इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू एम के किया था, इसी तरह ही ये डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास एम के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, स्लोप एट पॉइंट, तो जो इस वैल्यू में सवाल में हमारे पास पॉइंट है वो ये हैं, एक तो है 2 और दूसरा हमारे पास पॉइंट है 3। तो इसी तरह सेम इसमें भी जो हमारे पास x की वैल्यू है वो ये है, इसको x1 का नाम दे देते हैं, ये y की है तो इसको y1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि स्लोप एट जो पॉइंट हमारे पास जो हमने दो ऊपर लिखे हुए हैं वो हम लिख लेंगे, एक तो हमारे पास 2 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 है, और जहाँ x है वहाँ हमने ये वैल्यू हमने पुट करवा देनी है। तो 1 माइनस 2 और x यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो इसी तरह ये 1 माइनस 2 ओवर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। इस तरह 4 हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम को जब इससे 4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास होगा 4 माइनस 4 से ये 4 कैंसिल 2, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4 में से जब 2 माइनस किया तो 2 ओवर 4। तो अब देखिए ये भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसी तरह अब इसका जो हमारे पास आंसर आ गया 1 ओवर 2। तो ये दोनों हमारे पास जो सवाल हैं इसके आंसर आ गए हैं। तो अब हम जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है, अब हम उसको देखते हैं। तो इसी तरह अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 है। तो इसमें भी जो हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं, एक 0 है और एक -1 है। इसमें ये x1 की वैल्यू हमारे पास, ये y1 की वैल्यू हमारे पास है। तो अब इसमें भी हम डेरिवेशन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इसी तरह इधर भी डेरिवेशन हो जाएगा डी ओवर डी एक्स क्यूब, फिर -1 कॉन्स्टेंट वैसे ही आ जाएगा डी ओवर डी एक्स। तो 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेशन होता है वो आपको पता ही है वो 0 होता है। इसी तरह ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो इज़ इक्वल टू, यानी कि स्लोप होगी डी वाई ओवर डी एक्स के, और ये इज़ इक्वल टू किसके एम के। तो इसका मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई ये कौन सी आ गई है, एम की वैल्यू आ गई है। तो उसके बाद जो हमारे पास दो पॉइंट है, यानी कि स्लोप एट 0 और हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है -1। तो अब इसमें जो हमारे पास x की वैल्यू उसको हमने m की जगह पे जो x है वहाँ पुट करवा देना है। तो m हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा। अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये देखें x1 है, इसका मतलब है x की ही वैल्यू है। तो 0 पुट करवा देंगे तो 0 का स्क्वायर जब होगा वो 0 ही होगा। अब जब 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया लिखा हुआ है, लेकिन अब इसमें भी ये हमारे पास x की 1 है, ये हमारे पास y 1 है। अब ये जो हमारे पास सवाल है पहले हम इसको यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो y इज़ इक्वल टू वैसे ही, ये 2 वैसे ही। अब अंडर रूट ये जो 3 इसके ऊपर ऐसे ही, इसका मतलब ये है x की पावर 1 ओवर 3। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लेंगे। तो इधर हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, जो 2 कांस्टेंट हो तो वैसे ही, फिर डी ओवर डी एक्स 1 ओवर 3। तो अब इसका भी सेम डेरिवेशन वैसे ही हमने करना है जैसे हम पीछे करते थे, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस। तो अब देखें ये 2 है शुरू में, ये कांस्टेंट तो पहले ही है। जब 1 ओवर 3 आएगा स्टार्ट में तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओवर 3 वैसे ही, और x हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखें 1 ओवर 3 में से जब माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर 3। अब ये -2 ओवर 3 कैसे आया ये हम इधर रफ अमल में देखते हैं। अब देखें x हमारे पास है -1 ओवर प्लस का 1 ओवर 3, इसमें से -1 हमने किया है तो x वैसे ही। अब जो देखें 3 हम ले लेते हैं एलसीएम,
3 से 3 कैंसिल तो 1 माइनस, इसी तरह ये इसके नीचे 1 है तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा। तो अब देखें ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/3। तो इसी तरह ये x की पावर -2/3 हमारे पास आ गई है। जैसे ये स्लोप इज़ इक्वल टू dy/dx इज़ इक्वल टू m के इक्वल है, तो इसी तरह ये dy/dx हमारे पास आ गया m वाला। तो ये हमारे पास हो गया m इज़ इक्वल टू 2/3। ये x -2/3 है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी जो पावर -2/3 किसके इक्वल हो जाएगी, फिर हमारे पास प्लस का 2/3 के इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास जो दो पॉइंट है स्लोप यानी कि एट -8 और -4, तो अब हम इसको लिख लेते हैं स्लोप एट -8 और -4। तो अब जो -8 है हम इसको पुट कर देंगे, 2 वैसे 3 वैसे, ये x है जो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x जगह पे -8 2/3, जो ऊपर पावर ये वैसी आ जाएगी। तो अब ये देखेंगे 2 हमारे पास वैसे ही आ गया, ये 3 भी वैसे, ये माइनस को हम अलहदा कर देते हैं। ये जो 2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 फिर 2/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल। अब देखें कि ये हमारे पास आ गया है 2/3, फिर ये -2 की पावर 2 बच गई, यानी कि हम इसको इधर लिख लेते हैं 2/3 -2 की पावर 2। तो देखें ये 2 की पावर 2 है, तो ये माइनस का 2 ये प्लस के यानी कि 4 में फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है ना हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2/3 यानी कि प्लस का 4। तो इसी तरह अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये 2/3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया हमारे पास। तो अब 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 1/6 ये हमारे पास जो आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का वो ये है। तो उम्मीद है कि आज के जो हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए हैं इसकी आपको समझ आई होगी, और अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।